मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुश खुरम होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम कह रहे हैं ना कि हम एक्चुअली गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट्स अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो फिर हमें, जब हम कह रहे हैं कि हमें खुदा के जैसे रिजल्ट्स अपनी जिंदगी में देखने हैं, तो फिर हमें टोटली खुदा को सुनना भी होगा। क्योंकि उसने कहा कि अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई की वजह से खुदा की वफादारी बातिल हो जाएगी? हाँ, बहुत दफा मैंने आपको कहा कि आप भी वही लोग हैं और मैं भी वही लोग हूं कि शायद हम सबों के अराउंड कोई हमें इनकरेज करने के लिए नहीं है, कोई हमें पीछे से टैप करने के लिए नहीं है, थपकी देने के लिए नहीं है कि तुम जाओ और ईमान रखो, और हम तुम्हारे ईमान को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन रुक जाइए, आज आपके लिए एक बहुत इंकरेजिंग वर्स है, मेरे साथ निकालें इब्रानियों का खत, फिलिपियों के खत में जो पौलुस है वो 2 बार कहता है। पौलुस क्या कहता है? 2 बार कहता है। और वो 2 बार क्या कहता है? वो कहता है, मुझे एक ही बात तुम्हें बार बार लिखने में कुछ दिक्कत नहीं, और वो कहता है खुश रहो। और खुशी इस तरह नहीं आएगी जब आपके अराउंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको रियल खुशी नहीं कहते। पॉल जिस खुशी की बात कर रहा है, वो अपने अराउंड जब चीजें ठीक होंगी उसको खुश होना नहीं कहते। पॉल उस खुशी की बात कर रहा है जब हमारे अराउंड कुछ भी ठीक नहीं है, हम तो भी खुश हैं। हालेलुया। हम तो भी क्या है? हम तो भी खुश हैं। और खुदा आपको उस खुशी में लेकर चलना चाहता है। खुदा आपको उस खुशी में लेकर चलना चाहता है। और क्यों मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली इसमें कुछ एफर्ट इन्वॉल्व है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। जब मुसलसल हम कलाम सुन रहे होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कुछ चीजों को हमने, जो खुदा ने हमें बेसिक बातें सिखाई थी, हम उनको भूल गए। खुदा ने हमें कुछ अच्छी आदतें सिखाई थी, हम उनको भूल गए। हम बुरी सोबतों में बैठने लग गए। हमें लगा कि हमें काफी वर्ड आ चुका है, हमें फाइनेंसेस आ रहे हैं, हमें अच्छी हेल्थ मिल रही है, तो अब ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमने शैतान को एडवांटेज दे दिया कि वो आकर हमारा एडवांटेज उठा सकता। पहले चलते हैं कलाम पे, फिर उसके बाद एक अच्छी सी बात बताती हूँ। इब्रानियों के खत में एक वर्स मैं कल रात को पढ़ी थी, कहता है कि तुम ऐसी एग्जाम्पल्स को फॉलो करो। कौन सी एग्जाम्पल्स को? उन एग्जाम्पल्स को फॉलो करो जिन्होंने फेथ की गुड फाइट लड़ी है। मेरे राउंड और आपके राउंड शायद वो लोग नहीं है जो इब्राहिम की तरह ईमान रख रहे हैं, या इसहाक की तरह रख रहे हैं, या याकूब की तरह रख रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे और आपके पास बाइबल है। इब्राहिम उस टाइम ईमान लेकर आया था खुदा पर जिस टाइम उसके आसपास कोई और खुदा की जात पर बिलीव नहीं करता था। इब्राहिम ने उस टाइम खुदा की आवाज को सुना था जिस टाइम खुदा की आवाज को सुनना मायूब बात होती थी, स्ट्रेंज बात होती थी। क्योंकि अगर आप इब्राहिम का बैकग्राउंड देखें तो उसका बाप एक बुत परस्त था। उसका बाप क्या था? बुत परस्त। और बुत परस्ती की हालत में उसका खुदा उसको कहता है कि तू अपने नातेदारों को सबको छोड़ कर निकला, और जब तू निकल आएगा तो फिर जिस जगह पर मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं तो उस जगह पर जा। और वो जाता है। हम देख रहे हैं वो खुदा की ओबीडियंस कर रहा है। और ये मत समझे कि इब्राहिम ने खुदा को कुछ डिफरेंट सुना। जिस तरह हम खुदा को आज सुन रहे हैं, इब्राहिम ने भी वैसे ही सुना, स्टिल स्मॉल वॉइस से। कौन सी आवाज से? धीमी आवाज से। क्योंकि खुदा धीमी आवाज में बोलता है। खुदा ये नहीं करेगा कि आपकी दीवार पे रोज आपने जो कल करना है वो आपको लिख कर दे दे। ये जो इस वक्त मेरे हाथ में है और जो आपके हाथ में है, वो खुदा का कलाम है। वो खुदा ने जो आपको कह रहा है, खुदा वो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। पता नहीं क्यों हम ऑडिबल वॉइस का ज्यादा बिलीव कर रहे हैं बजाय कि हम रिटन वर्ड ऑफ गॉड का करें। मेरा बड़ा दिल चाहता है खुदा की ऑडिबल वॉइस सुनूं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैंने आज तक खुदा की जितनी ऑडिबल वॉइसेस सुनी हैं, जो स्क्रिप्चर, जो लिखे एग्जैक्टली वो स्क्रिप्चर नहीं थी, मैं उन पर खड़ी नहीं हो सकी। कितनों को मेरी बात समझ आइए? मैं रिपीट करूंगी।
मैंने कहा कि जितने दफा खुदा ने मुझसे ऑडिबल वॉइस में बात किया, वो दफा मैंने खुदा को सुना भी है ऑडिबल वॉइस में। तो मैं क्या हुआ, मैं उस वॉइस पे इतना ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि वो मेरे दिल की अपनी आवाज होगी। लेकिन जब मैंने खुदा की आवाज को स्क्रिप्चर की फॉर्म में सुना, यानी कि जो बात कलाम में भी लिखी थी और वो मेरे दिल में भी आ रही थी, उस बात का मैंने 100% यकीन किया और उस पर मैंने एक्ट किया। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे एक दफा खुदा ने सोते में मुझे कहा कि फलाना स्क्रिप्चर पढ़ना। जब खुदा ने मुझे वो फलाना स्क्रिप्चर पढ़ने को कहा, मुझे उठी और मैंने वो स्क्रिप्चर पढ़ा, तो वो मेरे एक सवाल का जवाब था। उसके बाद खुदा ने मुझसे बोला कि माउंट साइनाई विल किल यू बट माउंट जाइन विल गिव यू लाइफ, और मैंने बाइबल में उसका स्क्रिप्चर पढ़ लिया। मेरे लिए वो बहुत बड़ी रेवलेशन। उसके बाद खुदा ने मुझे बोला लिटिल लेवन लिवन्स द होल लम्प, जरा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देते। ये भी खुदा ने मुझे ख्वाब में सिखाया, मुझे उसकी भी समझ आ गई। अब खुदा ने मुझे ख्वाब में ये सिखाया कि खुदा की आजमाइश ना कर। खुदा ने वो मुझे उसकी पर्सनल रेवलेशन दी है। और फिर खुदा ने मुझे यही इसकी रेवलेशन दी, इब्रानियों के 4 बाब की 12 आयत पे खुदा ने मुझे बोला। वो भी स्क्रिप्चर था, तभी मुझे उसका यकीन आ गया कि यस दिस इज गॉड, जो खुदा है जो बात कर रहा है। लेकिन जो आवाज मुझे ऐसा लगता है कि वो खुदा की नहीं, सिर्फ मुझे इस तरह इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, उठ या चल फिर या ये कर या वो कर, तो फिर उन आवाजों का मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ऑडिबल वॉइस खुदा की सुनना हम ज्यादा यकीन कर रहे हैं, बजाय कि हम खुदा के रिटन वर्ड ऑफ गॉड पर यकीन करें। अगर आज खुदा आपको कहता है, खुदा आपको कहता है कि तू शिफा पा चुका है, आपको आवाज आती है, आप थोड़ी देर यकीन करेंगे, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे पता नहीं खुदा की आवाज थी या नहीं थी, पता नहीं खुदा की आवाज थी या नहीं थी। लेकिन खुदा का कलाम एक ऐसा प्रूव है कि जब आपको कहीं से भी आवाज नहीं आ रही, आमीन, खुदा का कलाम एक ऐसा प्रूव है, अगर आप डोरे भी है ना, आमीन बोलिएगा, खुदा का कलाम रिटन वर्ड ऑफ गॉड एक ऐसा प्रूफ है कि अगर आप डोरे भी, आपके कान भी खराब हैं, तो आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। अगर सारी दुनिया भी आपको कह रही ना कि ये मुमकिन नहीं है, तो जब आप पैदाइशी किताब उसके 18 बाब में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे वहां पे कि खुदा के फरिश्ते कह रहे हैं कि क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है। और रिटन वर्ड ऑफ गॉड की जो वैल्यू है वो हम मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें खुदा को कुछ डिफरेंटली सुनना है। यशवा को तरक्की के लिए खुदा ने ये नहीं कहा था कि तुझे अब मुझे कुछ डिफरेंटली सुनना है, उसने बोला था उसको ऑब्जर्व कर जो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। यशवा ने किसको ऑब्जर्व किया था अपनी बैटल में? वर्ड से पहले एक लिविंग एग्जाम्पल को भी फॉलो किया था, वो था मूसा। कहता है जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उस तरह मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और वो उसको कुछ ऑब्जर्व करने को कह रहा है, और वो मोजेस को ऑब्जर्व करने को उसको कह रहा है। इब्रानियों 12 में लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। मैं बहुत दफा आपको कहती हूँ कि आपने जीसस को फॉलो करना है, लेकिन जीसस ने हमें और भी बहुत सारी मल्टीपल एग्जाम्पल्स दी हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। इब्रानियों का 6 बाब और उसकी 12 आयत में देखें क्या लिखा है आपके लिए। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 12 आयत सब निकालें, सबके सब जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और एक्साइटेड नहीं, क्योंकि आज के कलाम से और हर दफा के कलाम से आप यकीनन रिसीव करेंगे। मैं ये बात जानती हूँ कि हालात आपके कितने भी ऑपोजिट चले जाएं, खुदा का कलाम आपको कहत में, खुशकसाली में, गुर्बत में, मोहताजी में, हर एक चीज में खुदा आपको सफिशिएंटली सप्लाई कर सकता है, आपकी दरख्वास्त और आपकी मिन्नत से ज्यादा। आमीन। खुदा आपकी कितनी मदद कर सकता है? जितनी आपने मांगी है उससे कई गुना ज्यादा। और आप सब, मैं ईमान रखती हूँ कि आप खुदा से उससे कई गुना ज्यादा मदद लेना चाहते हो। अगर आप खुदा से कई गुना ज्यादा मदद लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वो करेंगे जो मैं अभी आपको करने को कहूंगी। ये देखें क्या देखें, 6 बाब को थोड़ा सा पढ़ते हैं।
कहता है बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाए। कहता है बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना, बाइबल उल्टे हाथ से पकड़नी है या सीधी हाथ से पकड़नी है, खतना कराना है या नहीं कराना है, पाक शराकत कितनी उम्र के बच्चे ले सकते हैं, चर्च में घुटने टेकने या नहीं टेकने, चर्च में जूते लेके जाने या नहीं लेके जाने हैं, पाक चीजों को टच करना है या नहीं करना है। कहता है इन इब्तदाई बातों को पीछे रहने दो। बपतिस्मा लड़की दे सकती है, लड़का दे सकता है, औरत मुनादी कर सकती है या नहीं कर सकती। कहता है इन इब्तदाई बातों को छोड़कर अब कमाल की तरफ बढ़ो। सुनिएगा, कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों पर और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। आमीन। अभी तो मैंने वर्स पूरी पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर वो पॉइंट वही कह रहा है कि इन बातों से निकल आओ। एंड टाइम्स में क्या होगा, इन बातों से निकल आओ। बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना, इन बातों से निकल आओ कि अदालत में क्या होगा। कहता है क्योंकि उन बातों में पढ़ के तुम एक फार ग्रेटर मैसेज को मिस आउट कर रहे हो। कितने हैं जो इनकरेज्ड हैं और कितने हैं जो एक्साइटेड हैं और जो मेरी आवाज में भी एक्साइटमेंट को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही मैंने आपकी क्लास को स्टार्ट किया, खुदा ने मुझसे एक वर्ड किया, इनको बोल कि अगर तुम्हारे अराउंड, ये मुझे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आप सबको बोलूं कि अगर तुम्हारे अराउंड आज कोई भी नहीं है जो फेथ रख रहा है और तुम बेबस हो और तुम अकेले हो, तो तुमने इस वर्स पे खड़ा होना है और आप लोगों ने यहां से अपनी एग्जाम्पल को फॉलो करना है। जरूरी नहीं कि आप बिली ग्राम के साथ पैदा होते तो आपका ईमान होता, आप बेनेहिन के पड़ोसी होते तो आपका ईमान होता, आप पीटर के साथ पानी पर चलते उसको देखते तो आपका ईमान पैदा होता। इस जमीन पर कोई भी कहीं भी किसी भी हालत में जब खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिद बनो। सुनिएगा, कहता है ताकि तुम क्या ना हो जाओ, सुस्त ना हो जाओ। कभी कभी आप ईमान की वॉक करते करते आप सुस्त हो जाते हैं, और सुस्त आप कब होते हैं, जब आप कहते हैं कि अगर खुदा ने करना होगा तो खुदा कर देगा। मैंने क्या बोला, कभी कभी आप कब सुस्त हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि अगर खुदा ने करना होगा तो खुदा कर देगा। वो कह रहे सुस्त ना हो, क्या होना है आपने, कहता ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिद बनो। आपने किसी की मानिद बनना है, आपने किसी को फॉलो करना है। अपने फेथ को बढ़ाने के लिए आपको बाइबल में से किसी ना किसी कैरेक्टर को जिसने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी है आपको अपने सामने रखनी होगी। जैसे जबकि मैं मिनिस्ट्री कर रही हूँ तो मैं हमेशा पॉल को अपने माइंड में रखती हूँ, यार पॉल ने तो कैद भी हासिल कर ली थी, पॉल जरूर नहीं था कि पॉल सिर्फ अपने बारे में सोचता था, पॉल खुद गर्ज नहीं था, पॉल ये नहीं करता, पॉल वो नहीं करता। वो कहता था कि भले नेक नीति से हो रही इंजील की मुनादी या गंदे तरीके से हो रही है, लेकिन बस अंजील की मुनादी होनी चाहिए। तो ये बातें मुझे क्या करती है, मुझे मदद देती हैं कि मैं अपने आप को स्ट्रेट रख सकूं। कहता है ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। हालेलुया। आपको दो चीजें चाहिए क्रिश्चियन वॉक में, दो चीजें चाहिए, ईमान और तहम्मुल। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि इवन पेशेंस रखना पैसिव नहीं है। वो कहता है फेथ और तहम्मुल। तहम्मुल का मतलब है पेशेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप खुदा से आज किसी चीज के लिए बिलीव कर रहे हैं, 1 डे आपने बिलीव किया, 2 डे आपने बिलीव किया, 3 डे आपने बिलीव किया, 10 डेज आपने बिलीव किए, आपने चीजों को मूव करते हुए नहीं देखा। इसका क्या मतलब है, अब वापस अपनी पुरानी इंसानियत में चले जाना है। इसका क्या मतलब है, पुराने तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू कर देनी। इसका क्या मतलब है, कलाम को छोड़ के अब खुदा ने तो जवाब नहीं दिया, अब जो हमने जो करना है वो करना है। क्या ये एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेना है? जब जब आप ईमान रखेंगे आपके अंदर तहम्मुल होना जरूरी है, क्योंकि आप ईमान रख रहे हैं कि आपने ये चीज ईमान से ही रिसीव करनी है। कितना कोई बात समझ आ रही है? कहता है ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ और बल्कि उनकी मानिद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। इब्राहिम 100 साल बाद भी शायद आइजक को रिसीव ना करता
अगर वो ईमान और तहम्मुल में ना चलता। देखें, इस्माइल की गलती के बाद उसने दोबारा ये गलती रिपीट नहीं की है, ऐसा है कि नहीं है? इस्माइल की उसने एक बार गलती कर दी, उसको पता है कि ये खुदा की मर्जी नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो रिपीट नहीं करा। वो चाहता तो उसको कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू कर सकता था, वो दूसरी शादी कर सकता था, वो किसी और औरत के पास जा सकता था, इवन वो सारा की लौंडी हाजरा के पास ही बार बार जा सकता था, क्योंकि याकूब को भी तो हम जाते हुए देख रहे हैं ना, लिया और राखल की लौंडियों के पास। ऐसा है कि नहीं है? रेचल एंड लिया जा रहे कि नहीं जा रहे? सो हम देख रहे हैं उन्होंने पेशेंस दिखाई थ्रू फेथ एंड पेशेंस। फेथ रख के उसके बाद डिस्करेज नहीं होना। फेथ रखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा फेथ एक दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखें, कुछ चीजें हैं जिनका मैं बिलीव कर रही हूँ 2020 से, और वो मेरी जिंदगी में अभी तक नहीं पूरी हुई है, लेकिन क्या मैंने उन चीजों के लिए फेथ रखना छोड़ दिया? नो, ऐसा नहीं है कि जो चीज शायद आप खुदा से मांग रहे हैं उसके लिए फेथ की जरूरत है और आप बीच में बार बार अपने फेथ को छोड़ देते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, लेकिन शायद आप एक क्विटर बन चुके हैं अपनी जिंदगी में। आप 4 दिन फेथ में चलते हैं और 5वें दिन जब आप चीजों को हिलता हुआ नहीं देखते, तो फिर आप वापस मूव करके अपनी पसंद की, अपने वेज और अपने आइडियाज में दोबारा फॉल कर जाते हैं। और ये एक डिवाइस, ये एक ट्रैप है एनिमी का। थ्रू फेथ एंड पेशेंस, फेथ और पेशेंस का बैलेंस होना चाहिए आपकी जिंदगी में। और पेशेंस का मतलब ये नहीं है, देखें, डोंट टेक माई वर्ड्स रॉन्गली, आपने ये नहीं कहना मैं तो पहले पेशेंस में चल रहा हूं। पेशेंस और पैसिविटी को मिक्स नहीं करने। आमेन। कितनों को ये बात समझ आई है? पैसिव एटीट्यूड को पेशेंस के साथ मिक्स मत कीजिए। पैसिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप फेथ के कॉन्ट्रडिक्शन में किसी ख्याल का यकीन कर रहे हैं। फेथ का मतलब है कि आप खुदा के कलाम को यकीन करें, लेकिन पैसिव होने का मतलब यह है कि यू आर बिलीविंग समथिंग अदर देन वर्ड ऑफ गॉड। आप खुदा के कलाम से कुछ हटकर यकीन कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम खुदा के कलाम से हटकर यकीन कर रहे हैं तो फिर हम क्या पेशेंस में चल रहे हैं? नहीं, आप पेशेंस में नहीं चल रहे। पेशेंस का मतलब है कि जिस चीज के लिए आपने ईमान रखना शुरू किया, पेशेंटली उसका वेट भी करें जब तक कि आप उस वादे के वारिस ना हो जाए। हालेलुया। जैसे उसने मार खाई और आपको शिफा मिल चुकी है, अब इसको हम प्रॉमिस में ले लेते हैं, ठीक है जी। अगर ये उसका वादा है कि उसी के मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो, तो ना सिर्फ इसके लिए फेथ चाहिए बल्कि इसके लिए पेशेंस भी चाहिए, तहम्मुल मिजाजी भी चाहिए कि आप रिसीव कर चुके हैं। मे बी अभी आपको वो रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, बट इट इज डन, क्योंकि खुदा का कलाम ये कह रहा है और यही फेथ है, और यही फेथ है। हालेलुया। थ्रू फेथ एंड पेशेंस। मैं आज भी पढ़ रही थी, जब हम सीड सो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें कुछ बाय करना है, कार बाय करनी है, घर बाय करना है, फर्नीचर बाय करना है, आपको इंटरनेशनली कहीं फ्लाई करना है, आपको मतलब कुछ भी जो आप फी पे करनी है अपनी, या कुछ भी आपने करना, अपने घर का सिस्टम चलाना है, अपना रेंट पे करना है, अपने बिल्स पे करने हैं, फूड, ग्रोसरी, एनीथिंग यू वांट टू बाय, अगर आपने बाय करने, तो हम क्या करते हैं? हम एक दफा सीड सो करते हैं एंड देन वी फॉरगेट। वो कहता है अगर तुमने काम करते जाओगे और उसको करना बंद नहीं करोगे तो एन वक्त पर काटोगे, एन वक्त पर काटेंगे आप, यू विल सी द रिजल्ट्स, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थ्रू फेथ एंड पेशेंस, थ्रू फेथ एंड पेशेंस। मेरी जिंदगी में कुछ चीजें 1 घंटे में भी पूरी होगी, और कुछ चीजों के लिए हमने कुछ हफ्तों के लिए वेट भी किया, और कुछ चीजों के लिए हमने महीने वेट किया, और कुछ चीजों के लिए हम अभी भी वेट कर रही हूं मैं। अगर मैंने उस चीज को अभी तक रिसीव नहीं किया तो क्या मैंने क्विट करके किसी और मेथड को फॉलो कर लिया? नो, थ्रू फेथ एंड पेशेंस।
पेशेंस एक फ्रूट है स्पिरिट का। और पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे और आप कहेंगे मैंने एक दफा यकीन कर लिया तो बस कर लिया, अब जब होना होगा तो हो जाएगा। इसको पेशेंस नहीं कहते। पेशेंस ये है कि आप जिस चीज पर स्टैंड कर रहे हैं आप उसके बारे में मुसलसल सुनते रहेंगे, आप ग्लोरीफाई करते रहेंगे, आप डिक्लेयर करते रहेंगे। आपका कन्फेशन, आपकी इमेजिनेशन, आपकी डीलिंग, आपको खुदा को ग्लोरीफाई करना, उस चीज को रिसीव करने के लिए सब एक ही पेज पे आ रहे होंगे। लेकिन हमें किसी की मानद बनना है, वी हैव टू फॉलो द एग्जाम्पल। और पॉल, आज मैं उसका फिलिपियंस का लेटर पढ़ी थी, तो फिलिपियंस के लेटर में वो कह रहा था, फिलिपियों के खत में वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी मानद बनो। वो बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी मानद बनो। तो आप लोग डेफिनेटली आप पॉल की तरह बन सकते हैं, डेफिनेटली आप अब्राहम की तरह बन सकते हैं, डेफिनेटली आप बाइबल में से बहुत अजीम कैरेक्टर्स को पिक कर सकते हैं। लेकिन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चीज में कि थ्रू फेथ एंड पेशेंस आई एम मूविंग टूवर्ड्स समथिंग जो मैं जानती हूँ कि कमाल की तरफ हमें लेके जा रही है, कमाल की तरफ हमें लेके जा रही है। जो ओकेजनली और कैजुअली या वेकेशंस के सेंस में फेथ में चलते हैं वो क्या करते हैं? कुछ लोग हैं जो कभी कभी ईमान रखना पसंद करते हैं, जब बहुत फंस गए, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ईमान रख लिया। ऐसे नहीं होता। द जस्ट शेल लिव बाय फेथ। अगर आप खुदा के साथ आज राब्ता रखना चाहते हैं और अगर आप खुदा के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं और अगर आप सच में ये बिलीव करते हैं कि खुदा ने आपके लिए ग्रेटर प्लान्स रखे हैं, तो मेरे अजीजों उन प्लान्स को रिवील करने के लिए भी आपको फेथ चाहिए, उन प्लान्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको फेथ चाहिए, उन प्लान्स का नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है उसके लिए भी आपको फेथ चाहिए, उन प्लान्स के प्रोविजन के लिए भी आपको फेथ चाहिए, उन प्लान्स के अकम्पलिशमेंट के लिए भी आपको फेथ चाहिए, और हर चीज के लिए फेथ चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? किसी को फॉलो करेंगे। पिक सम एग्जांपल। अगर आज आपको हीलिंग चाहिए, अगर आज आपको शिफा चाहिए, तो मे बी 12 बरस की औरत की एग्जांपल उठा लें। वो 12 बरस की औरत, उसकी उम्र 12 बरस नहीं थी, उसको 12 बरस से वो डिजीज था। आप वो एग्जांपल उठा सकते हैं। अच्छा, अगर इस वक्त आपके पास जो सीड आप चाहते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप कोई सीड की एग्जांपल उठा सकते हैं। जैसे सारपत की बेवा को आप बार बार पढ़ सकते हैं, 5 रोटी और 2 मछलियों के वाक्य को आप बार बार पढ़ सकते हैं। इब्राहिम ने जितनी बार सीड सो कि आप उस वाक्य को पढ़ सकते हैं। आइजक के सीड को आप पढ़ सकते हैं, बार 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 पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई स्किन का इश्यू हो तो आप नुमान कोड़ी की एग्जांपल पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड को फेथ में इनकरेज करना है आज, तो आप वो 4 दोस्तों की एग्जांपल पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास सोना चांदी पर कसरत होना चाहिए, तो आप इब्राहिम की एग्जांपल पढ़ सकते हैं, सोलेमान बादशाह की एग्जांपल पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी न किसी को फॉलो जरूर करना होगा। अगर आप इस वक्त परेलियस टाइम से गुजर रहे हैं या डायर सिचुएशन से गुजर रहे हैं या बहुत कठिन कठिन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप दाऊद का वाकया पढ़ सकते हैं बार बार कि दाऊद ने अपने आप को कैसे इनकरेज किया। उसकी इनकरेजमेंट कहां से आई? उसने खुद एफर्ट मींस खुदा का कलाम उसने खुद मंगवाया, खुदा का कलाम उसने खुद मंगवाया उस लड़के को कह के, और जब उसने मंगवाया तो उसने खुद रीड किया, पढ़ा उसने कि खुदा ने क्या कहा है, और फिर खुदा से बोलता है कि जान को ले ले और मैं तेरे साथ जाऊंगा। एवरी इंस्ट्रक्शन दैट वी नीड इज ऑलरेडी गिवन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आज जो आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं। आपका मिरेकल खुदा के कलाम में मौजूद है। हाँ, खुदा आपके दिल में डिजायर पैदा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके दिल में अबंडेंस की डिजायर पैदा करना शुरू करें, तो उसमें मसरूर रहना शुरू करें। क्या पता शैतान ने ओवर द इयर्स आपकी थिंकिंग को इतना लिमिटेड कर दिया है कि आप किसी बड़ी चीज के बारे में या किसी गुडनेस के बारे में सोचने से भी डरते हैं कि अगर पूरा ना हुआ तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। मैंने आपको कहा कि मैं हीलिंग के मुकाशवा में या मैं बाकी मुकाशवात में मैं इतनी स्टैब्लिश हूँ कि द मोमेंट मैं ये सुनती हूँ मुझे कहीं दर्द हो रही है, ये हो रही है, और उसके अगेंस्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही, मैं उन सिचुएशंस को रिसीव नहीं करती।
शैतान एडवांटेज उठाता है। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप किन कॉन्वर्सेशंस में बैठे हैं। पैसिव एटीट्यूड या पेशेंस। पैसिव एटीट्यूड का मतलब ये कि आप शैतान को मौका दे रहे हैं, और शैतान को आप किस तरह मौका दे रहे हैं, ओवरली बिजी होकर भी। सुन लीजिए, बहुत बिजी होकर आप समझ रहे कि आप बहुत अच्छा काम करें, नो, आप बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, आप शैतान को मौका दे रहे, और शैतान आपकी जिंदगी में एडवांटेज लेके जाएगा। फिर पैसिव होने का एक और ये मतलब है कि आप किसी और तरह की इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फीड करने लग गए हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है और फेथ का स्टेप आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। मैंने कहा कि आप किसी और तरह की इंफॉर्मेशन पर ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं, क्योंकि वो आपको समझ आ रही है। और ईमान का स्टेप जो खुदा आपको लेने को कह रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। पैसिव होने का मतलब है कि आपने किसी और तरह की इंफॉर्मेशन जो आपकी अकल में और आपकी दिमाग में समझ आ रही है, आप उसका कंफर्टेबल हो गए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वो जो 12 बरस से जिसका खून जारी था, अगर वो औरत अपने फ्रेंड्स को सबको बता देती, कहता है वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, क्योंकि अगर वो ये प्लान किसी और को बता देती तो सारे लोगों ने कहना था अगर तू निकलेगी तो कितने लोगों को टच होगी और कितने लोगों को तू नापाक करेगी, और तेरी वजह से कितने लोग गुनाह में जाएंगे, और तेरी वजह से कितने लोगों को 7 दिन कोई काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आराम से घर बैठ जा। और तुझे किस बेवकूफ ने कहा है कि तू उसे छू सकती है, क्योंकि वो तो पाक है और तू नापाक है, और नापाक चीज पाक चीज को नहीं छू सकती, क्योंकि तू इस तरह उसको भी डिफाइल करेगी। क्या उसको लोगों ने ये सब कुछ नहीं कहता, यानी कि हल्का सा भी टच कर लेती थी ना वो औरत, अगर किसी चीज को, किसी बेड पे लेटी है या किसी चेयर पे बैठी है, वो चेयर भी नापाक हो जाया करती, तो उस पर फिर बैठना अलाउड नहीं होता था। उसको लोगों ने ये कहता, लेकिन क्या उसने किसी और तरह की इंफॉर्मेशन पर ज्यादा मेडिटेट किया? देखिए एक बात याद रखें, 12 बरस से जिस औरत का खून जारी था वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। आप उसको सिर्फ शिफा की सेंस में ना देखें, आप उसको इस तरह देखें कि कभी कभी हम अपनी तरह की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करके अपना माल और दौलत भी लुटा रहे होते हैं, लेकिन जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमें फिर भी नहीं मिल रही होती। जो रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं हमें फिर भी नहीं मिल रहे होते। जो पीस और इत्मीनान हमें चाहिए होता है वो हमें फिर भी नहीं मिल रहे होते। जो शिफा हमें चाहिए होती है वो हमें फिर भी नहीं मिल रही होती। ऐसा है कि नहीं? अब अगर इब्राहिम ये सवाल करता खुदा से कि और तरह की इंफॉर्मेशन, वो कहता है खुदावन तू तो मुझे कह रहा है कि जा और नातेदारों को छोड़ दे, लेकिन मेरे लिए बहुत छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ और तुझे पता है मेरी तो औलाद भी नहीं आगे, मैंने आगे बुढ़ापे में क्या करना है। देखें, जब खुदा उसको लेकर जा रहा है तो खुदा ने उससे औलाद का वादा नहीं किया, उसको बोला है मैं तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कहीं भी क्लियर नहीं है। बाप हम उसको भी कह सकते हैं कि उसके अपनी स्लिप से, अपनी बॉडी से बच्चे पैदा होंगे। अगर हमारे यहाँ पे कोई बूढ़ा बूढ़ी कपल हो, ठीक है, जो 65-70 साल के हो, बूढ़े हों और 65-70 साल के हो, तो हम उनको ये मशवरा देंगे कि जाएं आप खुदा के कहने पे कहीं अकेले जाके सेटल हो जाए? हम कहेंगे नहीं, देखिए आपके पास औलाद नहीं है, आपको हमारे साथ ही चिपक के रहना है। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे। डेफिनेटली उसने ऑपोजिशन देखी होगी, हमें नहीं पता उसने क्या ऑपोजिशन देखी, लेकिन उसने ऑपोजिशन देखी होगी। ये मत समझे कि जब आप फेथ रखेंगे तो आपको ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो एडवर्सरी हमारा है, जो कि डेविल है, वही आपको ऑपरेशन देगा, वही आपके खिलाफ लोगों को खड़ा करेगा, प्रोवोक करेगा, ताकि आप उस फेथ से हट जाए जो आपने रखा है, जो अच्छी कुश्ती आप लड़ रहे थे। एंड नॉट विथ लाइक दैट के हेलो आई एम सेटन, नो, वो ऐसा नहीं कहेगा। हेलो मैं शैतान आया हूं आपके घर में आपका दिन तबाह कर, नो। अगर मेरे सामने आज मेरे कमरे में आके कोई शैतान खड़ा हो जाए तो क्या मैं उसको भगा नहीं दूंगी? लेकिन अगर मेरे सामने कोई मेरी फ्रेंड आ जाए और वो बातें कर रही हो जो खुदा के कलाम से ऑपोजिट है,
तो मैं तो उसको फ्रेंड समझ के उसको इग्नोर कर दूंगी ना। किसी से इतनी मोहब्बत ना करें कि उसकी ओपिनियन खुदा के कलाम की ओपिनियन से ऊपर चली जाए। आमीन। आपकी जिंदगी में कोई शख्स इवन आपका स्पाउस भी वो वैल्यू ना रखे कि खुदा के कलाम से ऊपर वो वैल्यू ले जाए। और फेथ का स्टेप क्या है? फेथ का स्टेप जो होता है ना, वो इतना इम्पॉसिबल होता है या वो इतना बड़ा होता है कि उसका यकीन करना हमारे ह्यूमन माइंड के लिए मुश्किल होता है। तभी खुदा कहता है कि यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट, और अपनी रूहानी अकल में नहीं बनो। जब आप फेथ का स्टेप उठा रहे तो आपको रूहानी अकल में नया बनना है। फेथ के स्टेप को फेथ में करने के लिए भी फेथ चाहिए। आमीन। फेथ के स्टेप को करने के लिए भी फेथ चाहिए। अगर कोई बीमार है और आज खुदावन यीशु मसीह हमारे घर आता और कहता उठ और चल फिर, हम लोगों ने अपनी मंजी नहीं छोड़नी थी। ऐसा है कि नहीं है? मंजी मीन्स चारपाई पंजाबी में। अगर खुदावन यीशु मसीह हमारे घर में आता, हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता और यीशु मसीह कहता कि उठो चल फिर, हमारी कोई बूढ़ी दादी होती और यीशु मसीह कहता उठो और चल फिर, हम कहते हैं यीशु उधर उठाने आ गया, हम इनके लिए दुआ करें, ऊपर जाएं तो यीशु उधर देखो जी उठाने आ गया। तो पॉइंट ये है कि फेथ के स्टेप में चलने के लिए भी फेथ की जरूरत है। अलीशा नुमान कोड़ी के नौकर ने बहुत खूबसूरत बात की। उसने बोला अगर ये तुझे कोई बहुत बड़ा काम करने का था, अगर ये तुझे कहता कि जा इस जंगल में नीम का दरख्त ढूंढ और उसके पत्ते तोड़ और उनको बॉईल करना और फिर मिक्सर में डालना और ग्राइंडर में ब्लेंड करना और ब्लेंड करने के बाद उसके अंदर एलोवेरा डालना और एलोवेरा के साथ कुछ शहद डाल लेना या कोई ऑलिव ऑयल डाल लेना और उसके बाद वो पेस्ट अपनी पूरी बॉडी पे लगा के बैठ जाना और तेरा कोड 7 दिन तक ये टोटका करते जाना और बल्कि 1 महीना करते रहना और तेरा कोड हल्का 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 होता जाएगा और एक बार चला जाएगा। तो मैं ये यकीन रखती हूँ कि नुमान कोड़ी ने अपने नौकरों को इमीडिएटली भेजना था कि जाओ और जितने नीम के दरख्त है वो पूरे पूरे काट लाओ, क्योंकि हमारी ये बात समझ में पड़ती है। वो बात समझ में पड़ती है, इजी है करना। अब हम कर सकते हैं, नीम हम कहीं से मंगवा सकते हैं, हम कराची से ऑर्डर कर सकते हैं नीम को। ऐसा ही नीम के पत्ते क्योंकि रावलपिंडी में मिलता है, हम कराची से ऑर्डर कर सकते हैं, वो उसको रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अब यहां पर आ गया मसला, कलाम कैसे मेरी हयात बन सकता है, कलाम कैसे मेरे सारे जिस्म की सेहत बन सकता है, कैसे? ओ भाई, इस कैसे को समझने के लिए आपको फेथ रखना होगा। मुझे नहीं पता चर्चेस क्या प्रीच करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि चर्च एक ऐसा स्ट्रॉन्ग घर होना चाहिए जहां से मौजूद उठे, जहां से खुदा का जलाल जाहिर हो, जहां पर लोगों को पता हो कि कहीं काम नहीं हो रहा तो खुदा के घर में हो जाएगा। लोग चर्च को एक्चुअली खुदा का घर मानने लग जाए, जहां पर उनको पता हो कि उनको खुदा की आवाज सुनने को मिलेगी, ना कि अटेंडेंस लगवानी है, ना कि चंदे का कार्ड पकड़ना है। आमीन। तो फेथ वर्क्स विद पेशेंस, ईमान पेशेंस के साथ काम करता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप बहुत जल्द अपनी फेथ की वॉक से निकलकर दोबारा बेतकादी शक में गिर जाएंगे, और जब आप दोबारा शक में गिरेंगे तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से ईमान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हवा से बह रहे हैं और उछल रहे हैं, उनका कोई सर पैर ढंग नहीं है जिंदगी का। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो थ्रू फेथ एंड पेशेंस नहीं चल रहे। फेथ के साथ पेशेंस में चलना इंपॉर्टेंट है कि यस इट विल वर्क, आई विल वेट अपॉन द लॉर्ड, आई विल बी स्टिल। मैं तब तक स्टिल रहूंगा, मैं वेट करूंगा जब तक खुदा का कलाम पूरा ना हो जाए। और अगर पूरा हो चुका है तो फिर मैं अपने नेक्स्ट मिरेकल की तरफ जाऊंगा। मैं परेशान क्यों? मैंने कहा देयर आर थिंग्स, मेरी जिंदगी में खुदा ने बहुत चीजें रिस्टोर की, बट देयर आर थिंग्स जो 2020 से मैं बिलीव कर रही हूँ, मैंने अभी तक रिसीव नहीं किया। लेकिन फिर खुदा ने मुझे एक बात कही, आपको पता है, अभी क्लास के दौरान ही
जब मैंने पहली दफा ये स्टेटमेंट आप लोगों को दी कि देयर आर थिंग्स जो मैं 2020 से बिलीव कर रही हूँ और मैंने अभी तक उनको रिसीव नहीं किया, तो इंस्टेंटली खुदा ने मुझसे बात की, जो चीजों के लिए तू 2020 से बिलीव करी और अभी तक तूने रिसीव नहीं किया, उनमें तूने फेथ और पेशेंस दोनों अप्लाई इकट्ठे नहीं। और ये बात मुझे पता है, आई नो माय हार्ट। आमीन। उसने क्या कहा? तूने फेथ और पेशेंस को दोनों को अप्लाई नहीं किया, तो कुछ ना कुछ चीजों में नेचुरल में गिरी। कोई ऐसा पास्टर नहीं है जो एडमिट करे कि वो भी नेचुरल में गिरता है, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए एडमिट करती हूँ ताकि आपको पता हो कि जो जंग से आप गुजर रहे हैं, ख्यालात की जंग से, अल्फाजों की जंग से, आसपास के अराउंड बेतकादी की जंग से, वो मैं भी गुजर रही हूं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर बाज बेवफा निकले, हमारे अराउंड फेथ की एग्जाम्पल्स कम हैं और शक और शुबात करने वाले, बेतकादी में चलने वाली एग्जाम्पल्स मुफ्त मिलेंगे आपको। घर से निकलेंगे आपको मुफ्त में शकी लोग, खुदा पे शक करने वाले बात करें, शकी बेतकादी फजूल बातों में चलने वाले लोग आपको फ्री मिलेंगे। लेकिन ईमान आपका बिल्ड करने वाले लोग आपको तलाश करने पड़ेंगे। और अगर आपके अराउंड कोई नहीं है तो फिर कलाम में वो शख्स मौजूद है, क्योंकि कलाम के बारे में कहता है कि जिंदा और मुयस्सर है। कलाम क्या है? जिंदा और मुयस्सर। यानी कि जब आप खुदा के कलाम पर खड़े होंगे तो इट्स लाइक दैट कि आप लिविंग बुक पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप एक जिंदा किताब पढ़े। वो कहते हैं ये बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा कलाम, जिंदा कलाम है। तो मेरे अजीजों, फेथ के साथ पेशेंस, उनकी मालिक बनना। किसको अपने फॉलो नहीं करना? देखें मेरे साथ निकाले ज़बूर 78 निकाले जरा। एक और एग्जांपल है, वो कहता है इनको फॉलो मत करो, इनको तो फॉलो करो जिन्होंने ईमान और तहम्मुल से वादों के वारिस हुए, लेकिन उनको फॉलो मत करो। ज़बूर 78, ज़बूर 78। खुश है, शादमान है, ईमान बिल्ड हो रहा है आपका। कोई आप अनोखी काम नहीं कर रहे। वो कह रहा है फेथ एंड पेशेंस। जरूरी नहीं आज आपने मेरा सरमन सुना, पहली दफा मुझे सुन रहे हैं, और दूसरे दिन ही आप जाके तूत के दरख्त को अपने घर के बाहर कहें उखड़ जा और समुद्र में जा, और वो ना पड़े तो आप कहें जी सैरिश का सरमन फेल हो गया, मैं इसको नहीं सुनूंगी, आई एम गोइंग फॉर अनदर प्रीचर। आप अनदर से अनदर से अनदर से अनदर पे चले जाए, बट थ्रू फेथ एंड पेशेंस, थ्रू फेथ एंड पेशेंस। क्या कहा मैंने? थ्रू फेथ एंड पेशेंस। अब निकालें ज़बूर 78, ज़बूर 78। और बात सुने, शायद अभी आप अपने घर के लिए बिलीव नहीं कर रहे, करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आपको घर चाहिए होगा तब तक आपके पास इनफ फेथ होगा अपने घर के लिए। हालेलुया। कभी कभी हम खुदा से वो चीजें बिफोर हैंड मांगने नहीं शुरू करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो किराए के घर में रह रहे हैं, हमें कहां से घर मिलेगा। जब तक हमारी बड़ी बेटी एम्बेसी में जॉब नहीं करेगी, जब तक हमारा बेटे का अमेरिका का वीजा नहीं लगेगा। वापस आ जाए। आप घर की डिजायर रखते हैं अपने घर की, आप अभी से बिलीव करना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, शायद आप इस चीज का भी तो यकीन किए बैठे ना कि 5 साल बाद जब मेरी बेटी या बेटा यूनिवर्सिटी करके निकलेंगे और उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, और फिर हम अपने अपने घर के लिए अप्लाई करेंगे लोन के लिए। और घरों में ऐसा होता है, और ये हकीकत बात है। वो लोग कहते हैं अभी हम अपना घर इसलिए बना रहे क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाइयों पे पैसे लग रहे हैं, जब ये पढ़ जाएंगे तो फिर ये घर भी बना देंगे हमें। ऐसा है कि नहीं है? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप आज से बिलीव करना शुरू करें अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। अगर आपने अगले साल यूनिवर्सिटी जाना तो आप अभी से क्यों नहीं बिलीव करना शुरू करते? अगर आपने कुछ भी करना तो आप अभी से क्यों नहीं बिलीव करना शुरू करते? मे बी वो चीजें आपको अभी जरूरत नहीं है, वो आपको नियर बाय नेक्स्ट ईयर आपको चाहिए, मे बी आपको नेक्स्ट ईयर चाहिए। आप अभी से क्यों नहीं उन चीजों के लिए बिलीव करना शुरू करते, ताकि जब आप एन उस जगह पर मौजूद हो तो आपके पास इनफ फेथ हो। आमीन, आमीन। ज़बूर 78 में उसने कुछ ऐसे लोगों की एग्जांपल कोट किया जो कि इसराइली थे, जो ममर करते थे, जो कंप्लेन कर रहे थे,
जो अनग्रेटफुलनेस में चल रहे थे, जो इत्तेकाद नहीं रख रहे थे, जो मूसा के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं कर रहे थे, कहता है उनकी मानिद ना बनो। अब तो अराउंड उन एग्जाम्पल्स को फॉलो करें जो खुदा के कलाम को ऑनर करते हैं। उन लोगों को फॉलो मत करें जो खुदा के कलाम को ऑनर नहीं करते। मेरे अजीजों, वर्ड पावरफुल है, वर्ड काम करेगा, ये लिविंग बुक है। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे, ना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।